अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ वजूहत थी, इलेक्शन की मसरूफियत थी और उस वजह से काफ़ी अरसे के बाद जो है वो वीडियो बनाने का दोबारा सिलसिला शुरू किया है। स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ मामला जो हैं वो डिस्कस करने हैं और इस हवाले से आपके पास बहुत सारी न्यूज़ भी लेकर आया हूं। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। पाकिस्तान सुपर लीग के साथ क्या हुआ है, क्यों ये सुपर लीग जो है ये बढ़ती जा रही है और चेयरमैन पीसीबी जो तब्दील होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उससे पाकिस्तान के क्रिकेट को क्या नुकसान हो रहा है। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो मामला इतने ज़्यादा ख़राब नहीं है क्रिकेट को लेकर। वहाँ संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। यही संजीदगी पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं दिखाई जाती, इस वजह से क्या क्या नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट को भुगतना पड़ रहा है, इसके ऊपर आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, तो क्या वो जिम्मेदारियां पूरी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रमीज राजा, नजम सेठी और उसके बाद जका शरफ जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे, जिस वजह से वो नाकाम तरीन चेयरमैन पीसीबी के अंदर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब जो हैं, आपको याद होगा कि पीएसएल उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर लास्ट पीएसएल की बात की जाए तो नजम सेठी और मोहसिन नकवी के दरमियान, पीएसएल के दरमियान ही एक बहुत बड़ा फड्डा हुआ था। और नजम सेठी जो है वो इस बारे में काफ़ी कन्विंस हो गए थे कि पीएसएल को जो है वो लाहौर से शिफ्ट करना है। ऐसा वक्त आ गया था पिछले पीएसएल के अंदर, पीएसएल 8 के अंदर, कि लाहौर से पीएसएल के अंदर कोई मैचेस नहीं होने थे। और अगर बात की जाए नजम सेठी का झुकाव किस जानिब है, अगर कोई पार्टी से ताल्लुक रखता है यानी कि नून लीग से या फिर पीपल्स पार्टी से, तो भाई माजरत, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ वाबस्तगी दिखा रहा हूं कि चेयरमैन पीसीबी की वाबस्तगी क्या होती है और कौन सी पार्टी का ग्रुप जो है वो चेयरमैन पीसीबी बनता है और उसके बाद क्या क्या नुकसान पाकिस्तान के क्रिकेट को होता है। नजम सेठी जो है उनका झुकाव सब जानते हैं पाकिस्तान में के, और पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी हैं, कि नून लीग की जानिब है। और जका शरफ साहब के बारे में बताया जाता था कि वो जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उनको अपना बेटा तक करार दिया है। एक मोहसिन नकवी को आसिफ अली जरदारी ने अपना बेटा करार दिया था। लेकिन जका शरफ साहब के बारे में बताया जाता है कि वो भी पीपल्स पार्टी के एक देरीना कारकुन है और काफ़ी फंडिंग वगैरह भी वो पीपल्स पार्टी को करते हैं। करीबी साथियों में आसिफ अली जरदारी के इनका शुमार होता है। और आसिफ अली जरदारी साहब की भी शुगर मिले हैं, जका शरफ साहब की भी शुगर मिले हैं, तो ये कारोबारी रफाकत भी है। और उसके साथ साथ काफ़ी अरसे से वो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है। और जब वो चेयरमैन पीसीबी बने थे तो उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा भी दिया था, अब दोबारा उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो अगर बात की जाए, नजम सेठी जो है वो नून लीग का बंदा है और जका शरफ जो है वो पीपल्स पार्टी का बंदा है। अब मोहसिन नकवी साहब जो आए हैं वो नून लीग वाले बोलते हैं कि ये हमारे बेहतरीन गुड बुक के अंदर शामिल हैं, और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये हमारा बंदा है। आसिफ अली जरदारी साहब इनको अपना बेटा भी करार दे चुके हैं। तो ये दोनों पार्टियों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं। और पीएसएल के ऊपर जो है वो आपको याद होगा अरबों करोड़ों रुपए का जो है वो हेर फेर होता है। और उसके लिए जो है ऐसी शख्सियत को हायर करना, अब मैं इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं लगा रहा, जब तक मोहसिन नकवी साहब काम नहीं करते और जब तक वो अपनी एबिलिटी जो है वो शो नहीं करते, उस वक्त तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। उन्होंने पंजाब के अंदर एज आ निगरान वज़ीर आला पंजाब बहुत ज़्यादा काम करवाए हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर सामने आए हैं। देखना यह है कि क्या वो पीसीबी के मामला बहुत ही अलग मामला है, उनका रुझान भी उस तरफ नहीं है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सियासत और मीडिया के जो मामला हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन रखते हैं, माइंड भी उनका उसी तरह से चलता है। अभी वो हुकूमत बनवाने की कोशिशें कर रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब उनकी ही रिहाइशगाह के ऊपर मुलाकात भी कर चुके हैं। तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका रुझान जो है वो सियासत और मीडिया की तरफ है, क्रिकेट की जानिब उनका कोई रुझान नहीं है। इसलिए अगर उनका नजम सेठी के साथ पीएसएल 8 के ऊपर जो फड्डा हुआ था, अगर उनका क्रिकेट के ऊपर रुझान होता तो यकीनी तौर पर वो फड्डा नहीं होता। इसलिए आपको इस बात से ज़रा अंदाज़ा लगाने की मैं कोशिश करवा रहा हूं कि रुझान अगर किसी शख्स का ना हो तो वो काम उसके लिए आसान के बजाय मुश्किल हो जाता है और वो फिर सहारे ढूंढता है। जैसा कि नजम सेठी जो है वो मिसबाउल हक का सहारा ढूंढते थे, इंजमामुल हक का सहारा ढूंढते थे। जका शरफ साहब जो है उनका जो है वो चड्डी फ्रेंड जो है वो मोहम्मद हफीज़ होता था, उसके सहारे के ऊपर वो चलते थे। और एक दो और लोग थे जिनकी वजह से वो सहारा, उसके बाद दूसरी टर्म के अंदर उनका बेटा भी आ गया था, वो उनका सहारा बन रहा था। तो जिसका कोई रुझान ना हो, जिसको सूझबूझ ना हो, वो इस तरह सहारे ढूंढता है। अब मोहसिन नकवी जो है वहाब रियाज का सहारा ढूंढ रहे हैं और वहाब रियाज से ज़्यादा अच्छे क्रिकेट के दिमाग मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो
उन्हीं की बातों के ऊपर जो है वो अमल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो वहाब रियाज बोलते हैं वही सही होता है और उसी के ऊपर अमल दरामद होता है। हालांकि वहाब रियाज का ना इतना तजर्बा है, ना इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें, ना ही उनको कप्तानी का कोई तजर्बा है, ना ही वो एक मैच विनर खिलाड़ी हैं। वो पार्ट टाइम खिलाड़ी थे और बहुत से अच्छे बॉलर्स के साथ वो मिलकर कभी कभार 5 विकेटें ले लेते थे, या सिंगल हैंडेडली उन लोगों ने कोई मैच नहीं जितवाया है। बस एक आम से खिलाड़ी के तौर पर अगर उनको शुमार किया जाए, ऑस्ट्रेलिया का 2015 का वर्ल्ड कप जो है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उन्होंने स्पेल किया था, वो कुछ याद है। और 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें उनके क्रेडिट के ऊपर हैं। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि वहाब रियाज जो है उन्होंने कोई काबिल कदर कारकर्दगी दिखाई है। एक आध कोई कारकर्दगी दिखाई होगी, लेकिन वो जो नेगेटिव परफॉर्मेंस जो उनके क्रेडिट के ऊपर है वो ये है कि श्रीलंका के खिलाफ मैच था और बॉलिंग के लिए वो आते थे और तकरीबन 6-7 दफ़ा उन्होंने सरफराज अहमद की कप्तानी के अंदर जो टेस्ट मैच चल रहा था उसके अंदर 6 से 7 दफ़ा मुझे याद है, शायद मैं भूल रहा हूँ, आप इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि कितनी दफ़ा हुआ था ऐसा कि बॉलिंग के लिए आए और अंपायर के पास पहुंचकर वो रुक गए, फिर वापस गए, फिर अंपायर के पास आए और वो रुक गए, फिर वापस गए और फिर अंपायर के पास आकर वो रुक गए। और उसके बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से, हो सकता है ये इनकी टैक्टिक हो, ये बताना चाह रहे हो कि मुझसे अब टेस्ट मैच के अंदर बॉलिंग नहीं होती, और यही चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो टेस्ट के से किनारा कशी इख्तियार की और लीग्स को ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी। अब खुद एक शख्स जो है बीच मंझधार के अंदर टेस्ट टीम की जो है वो अपनी किट उतारकर लीग्स को तरजीह दे रहा है, और वही शख्स जो है बाद में हारिस रऊफ को जो है वो ये भाषण देता हुआ नजर आता है कि तुम जो हो टेस्ट मैच को तरजीह दो, अगर तुमने खुद ये काम नहीं किया तो तुम दूसरे को किस मुंह से ये वाली बात कहते हुए नजर आते हो। मोहसिन नकवी साहब जो है उनको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा इस हवाले से सलीम खालिक साहब ने उनको कुछ काम बताए हैं और उनकी निशानदेही इस बारे में की है कि क्या ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब जो है वो कामयाब चेयरमैन पीसीबी हो सकते हैं। सबसे पहले उनको देखना है कि हालिया अरसे में रमीज राजा, नजम सिटी या ज़का अशरफ बतौर चेयरमैन पीसीबी क्यों ज्यादा कामयाब नहीं रहे। वजह उन्हीं लोगों पर इन्हिसार है जो पहले से ही पीसीबी के अंदर बैठे हुए हैं। पीसीबी के अंदर एक टोला बैठा हुआ है, ना अहलों का टोला। वो टोला जो है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने के दर पर है, और उसी टोले की वजह से कुछ मिसमैनेजमेंट हुई है पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, और उसके अंदर जो है बहुत से मामलात ऐसे थे कि खिलाड़ी जो है वो एनओसी नहीं ले पा रहे थे, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो था, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, और ये ना अहलों के टोले की वजह से हुआ था। अभी ये गलती उनको नहीं करनी चाहिए। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वो बरकरार हैं। पीएसएल सर पर है, लेकिन कुछ भी नहीं पता कि पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। पाकिस्तान के पीएसएल के साथ कोई हाइप इस वक्त जो है वो नज़र नहीं आ रही। वो पीएसएल सर पर है और अभी वो ज़्यादा तब्दीलियाँ भी नहीं कर सकते किसी किस्म की, और देखना ये कि कौन कितने पानी में है, इससे अहलियत के मुताबिक ही काम लिया जाएगा। लीग का यह हाल है, वो सबके सामने है, 4 दिन बाकी हैं और किसी किस्म की, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि कोई हाइप नहीं है। वेबसाइट का अप डाउन ही ख़त्म नहीं हो रहा। ज़का अशरफ से बुक्स की वजह से बोर्ड मुलाजमीन ने जो सुस्ती दिखाई, इसका खमियाजा जो है वो अब पीएसएल भुगत रहा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भुगत रहा है। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी को उसी सोच के साथ कि वो पीसीबी की समत को दुरुस्त करेंगे, एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो ना अहलों का टोला है उसके अंदर सीईओ जो है वो सलमान नसीर, इनको सबसे पहले चेंज करना चाहिए, और मीडिया कोऑर्डिनेटर और मीडिया राइट्स जो जिनके पास हैं वो भी तब्दील होने चाहिए। वाहला नाम है शायद उनका, और इसके अलावा दीगर लोग जो हैं उनको भी तब्दील होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इनसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं, इनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनको आगे लाना चाहिए। एक अच्छी टीम, मेरा कहने का मकसद ये है कि मोहसिन नकवी साहब को बनानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अरबों रुपए का मामला होता है मीडिया राइट्स का, उसको भी देखना चाहिए और उसके ऊपर अभी से काम करना है। वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, कप्तान का हमको नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब जब आए थे तो उन्होंने ये वाली बात कही थी कि मैं जो हूँ वो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहता हूँ। बाबर आजम को कप्तान बनाना है या फिर किसी और को, या फिर शाहीन शाह अफरीदी को ही आगे लेकर जाना है, ये फैसला फौरी तौर पर कर लेना चाहिए। और उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि मैं जो हूँ वो फॉरेन कोच को लेकर आऊँगा। फॉरेन कोचेज जो है वो ज़रूर होने चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि फॉरेन कोच में से कोई भी पाकिस्तान की कोचिंग करने को तैयार नहीं है। रमीज राजा
नजम सेठी, ज़का अशरफ ने इतने मामलात ख़राब किए हैं, इतने कोचेस के साथ वादे करके गलत किए हैं, वादे करके भूल गए हैं और उन वादों को वफ़ा नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो पीसीबी की क्रेडिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है। कोई भी फॉरेन कोच जो है वो लीग को तरजीह देगा, पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग करने को तरजीह नहीं देगा। इस वक्त ढूंढने से भी कोई कोच पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, इसलिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो शायद फॉरेन कोच का ख्याल जो है वो कुछ अरसे के बाद जहन से निकाल दें, क्योंकि अभी उनकी तवज्जो जो है वो वज़ीर आज़म बनवाने, वज़ीर आला पंजाब बनवाने के ऊपर है। इसलिए वो जो है वो इस हकीकत से वाकिफ़ नहीं है कि फ़ॉरेन कोच वाला बयान जो उन्होंने दे दिया है उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। बहुत ज़्यादा काम है मोहसिन नकवी साहब को, और PSL जो है उसके ऊपर सबकी नज़रें लगी हुई हैं, मोहसिन नकवी साहब की भी नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि अगर उनको ज़रा सी भी कुछ पता होता क्रिकेट के बारे में तो वो PSL को कामयाब करवाने की कोशिश करते। एक छोटी सी तकरीब हुई, उसके अंदर जो है वो सरफराज भी बैठे हुए थे, हालांकि 1 घंटे के बाद उन्होंने अपने उस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया जिस कप्तानी की वो कर रहे थे कोयटा ग्लैडिएटर की, और उसके बाद अब रायली रोसो के बारे में बताया जा रहा है कि वो कोयटा ग्लैडिएटर के कप्तान होंगे। एक बहुत बेहतरीन स्क्वाड है, और सरफराज अहमद और बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर क्या कुछ हुआ, किस तरह इन लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा, ये मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त इस वीडियो के अंदर आपने ये जाना कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के क्या मसाइल हैं, और ये मसाइल जो है वो मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो आपको हल होते हुए नजर नहीं आएंगे। एक और मुंतखब बेशक होकर आए हैं वो, लेकिन क्रिकेट के बारे में उनको किसी किस्म की कोई सूझबूझ नहीं है, और जो माशाल्लाह से मशवरे देने वाले हैं वो भी नाअहलों का टोला है, जिसकी वजह से उनके मसाइल कम होने के बजाय मजीद बढ़ेंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इससे उसका नुकसान होगा। अगर आप इस बारे में कोई अपनी राय रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई खास तौर पर पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं जो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, वो हर चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, इसलिए क्रिकेट के ऊपर राय जो है वो जज्बात से देते हैं। पाकिस्तान से बाहर जो लोग हैं वो ज़रा सूझबूझ के साथ, रिलैक्स माइंड के साथ जो है वो अपनी राय देते हैं, इसलिए उनसे भी ये गुजारिश है, और पाकिस्तानियों से तो है ही गुजारिश कि वो इन मसाइल के अंदर भी अपनी राय ज़रूर दें, तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी, कि आप पाकिस्तान के क्रिकेट को किस तरह फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, और क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो है मुसलसल नाकाम होता जा रहा है पिछले 4-5 साल से। इसकी क्या वजूहात हैं और कौन सी ऐसी शख्सियत है जिसको आना चाहिए, इस बारे में आप ज़रूर बताइएगा, चाहे आप पाकिस्तान से बाहर हो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो। आपकी नज़र में कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इनको मसाइल को, पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल को निकाल सकती है, और PSL जो है जिसको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये दोबारा जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर वाज़े तौर पर वापस आएगा। सिकंदर रजा जिसने ये वाली बात कह दी है कि IPL जो है वो PSL से ज़्यादा अच्छी है, और भी खिलाड़ी अभी आएंगे और वो IPL की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, PSL की जो है उसकी तारीफ नहीं की जाएगी। एक ज़माने में PSL की इंटरनेशनल खिलाड़ी तारीफ करते थे। क्या वजूहात हैं कि PSL की तारीफ नहीं हो रही और PSL के अंदर कोई काबिल ज़िक्र खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजूहात हैं, PSL क्यों बढ़ता जा रहा है, इस बारे में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।